हम दोनों में समान था। मगर हाल के दिनों में मैं देख रही थी कि जिम्मेदारियों का बोझ उस पर भारी पड़ रहा। वो मेरे पास आया और धीमे से बोला, माँ आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, उसकी आंखें बुझी हुई थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने खाना बनाना रोक दिया और कहा, बेटा तू बहुत थका हुआ लग रहा है, चल थोड़ा आराम कर। मेरा कमरा गर्म, मैं तू वही लेट जा। हमारा पुराना घर सर्दियों में जल्दी ठंडा हो जाता था। लकड़ी के दरवाजे और पुरानी खिड़कियां सर्द हवा को रोक नहीं पाती थी। निवान चुपचाप कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे गए। अलमारी से मोटी रजाई निकाली, उसके ऊपर डाल दी जैसे बचपन में किया करती थी। उसने कहा शुक्रिया माँ और आंखें बंद कर ली। मैं बस उसके पास बाट गए। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और मैं वही पुरानी गर्माहट महसूस कर रही थी। एक माँ की तसल्ली कि मेरा बच्चा मेरे पास है, सुरक्षित है। वो रात ठंडी थी और घर में हीटर भी धीरे धीरे चल रहा था। मैंने एक पल के लिए सोचा कि रजाएं साझा कर ले ताकि उसे और आराम मिले। मैं भी धीरे से लेट गए, अपने मन को ये समझाते हुए कि ये सिर्फ एक माँ की देखभाल है, कुछ और नहीं। कमरा शांत था, बाहर सर्द हवा की सिसकी सुनाई दे रही थी, लेकिन कमरे में एक सुकून भरी चिड़पी थी। वो पल एक आम सी रात का हिस्सा लग रहा था, जिसमें एक माँ अपने बेटे की देखभाल कर रही थी। जिंदगी में कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनकी परवाह में हम हर हद पार कर देते हैं, लेकिन कभी कभी भावनाई और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन जरूरी होता है। ये कहानी एक माँ बेटे के उस रिश्ते की झलक है, जिसमें प्यार है, थकाकावत है और एक शांत समझ भी। रजाई के नीचे मैं निवान के साथ लेटी रही। वो गहरी नींद में जा चुका था, लेकिन मैं जाग रही थी। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थी, शायद थकान, शायद कोई उलझन। मैंने उसके बालों को हल्के से सहलाया, जैसे बचपन में किया करती थी। उस पल में मुझे वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार स्कूल गया था। मैंने उसे भरोसा दिलाया था कि माँ हमेशा यही रहेगी। आज भी मैं वही करना चाहती थी, उसे भरोसा दिलाना कि सब ठीक हो जाएगा। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई और निवान की आंखें खुली। वो कुछ सेकंड के लिए मुझे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, माँ आपने मेरी नींद बचा ली। मैंने मुस्कुर आकर कहा, नींद नहीं बेटा। शायद कुछ और भी। वो चुप हो गया, फिर एक पल बाद बोला, माँ क्या हम कुछ समय के लिए कहीं और जा सकते हैं? कुछ दिन बस आप और मैंने चौंकर उसकी तरफ देखा। कहीं जाना चाहता है, उसने कहा रहा। इस शहर, इस रूटीन, इस भाग दौड़ से कुछ दूर, कुछ वक्त सिर्फ हमारे लिए। कुछ दिनों बाद हम एक पहाड़ी इलाके में चले गए, एक छोटा सा गांव जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था और समय जैसे थम गया था। वहाँ ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए हम फिर से एक दूसरे को समझने लगे। निवान ने मुझे बताया कि उसके मन में कई सवाल थे, करियर को लेकर, अकेलेपन को लेकर, भविष्य को लेकर, और सबसे बड़ी बात उसे डर था कि कहीं वो मुझे बोझ तो नहीं लग रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तू मेरा हिस्सा है, कभी बोझ नहीं, हमेशा मेरा कारण रहा है जीने का। उन कुछ दिनों में हमने सिर्फ बातें की, पुरानी यादें ताजा की, किताबें पढ़ी और रात को तारे गिने। निवान का चेहरा फिर से शांत होने लगा था, उसके भीतर की उलझनें धीरे धीरे सुलझ रही थी। जब हम लौटे तो हम वही नहीं थे जो गए थे। हम थोड़े और मजबूत थे, थोड़े और करीब। हर रिश्ता एक यात्रा है और उसमें ठहराव भी जरूरी है। कभी कभी सबसे बड़े झगड़ों में नहीं, खामोश पलों में मिलते हैं। पहाड़ों से लौटने के बाद कुछ चीजें बदल चुकी थी, बाहर नहीं लेकिन हमारे अंदर। निवान अब पहले से जाड़ा शांत था, लेकिन एक ने आत्मविश्वास के साथ। वो अब अपने शब्दों से जाड़ा, अपने फैसलों से बात करने लगा था। एक शाम वो मेरे पास आया, चाय का कप मेरे हाथ में थमाया और बोला, माँ मैंने फैसला किया है, मैं उस लेख कार्यशाला में अप्लाई करने जा रहा हूँ जो मुंबई में है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो पुरानी झिझक अब नहीं थी, उसकी जगह एक साफ संकल्प था। मैंने बस सिर हिलाया और मुस्कुराई, जा बेटा, अब तू सिर्फ मेरा सहारा नहीं है, तू अपनी कहानी का हीरो बन रहा है। निवान मुंबई चला गया, 1 साल के लिए, अपनी के लिए। निवान की चिट्ठी आई, माँ मेरी पहली किताब पब्लिश थी और उसमें एक चैप्टर है तुम्हारे नाम। उस रात का जिक्र है
जब तुमने सर्फ मुझे रजाएं नहीं दी, मुझे दोबारा जीना सिखाया। मैं बहुत देर तक उस चिट्ठी को पकड़कर बैठी रही। कमरे की खामोशी में अब हम पहले जैसे नहीं हैं, बल्कि बेहतर है। वो बच्चा जो मेरी उंगली पकड़कर चलता था, अब खुद अपनी राह बना रहा है। और मैं अब सर्फमा नहीं, एक इंसान भी हूँ, अपनी पहचान के साथ। कभी कभी एक खंडी राड़े कर जाए। अब निवान अक्सर कॉल करता। वो पहले वाली बेचैनी नहीं होती। अगर हम उन्हें समझने समय देने और साथ निभाने का मौका दे। एक माँ और बेटे की ये कहानी बस एक कहानी नहीं, वो एहसास है। अब निवान अक्सर कॉल करता, लेकिन उसकी आवाज में वो पहले वाली बेचैनी नहीं होती। हर कॉल में वो कुछ नया बताता, कोई कविता, कोई लेख, कोई अनुभव। लेकिन एक दिन फोन पर उसकी आवाज कुछ अलग थी। माँ, मेरी किताब लॉन्च हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आप आई। मैं एक पल को चुप रह गई। इतने सालों तक मैं उसका होती की साझेदारी। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो समय के साथ बदलते हैं, लेकिन अगर दिल से जुड़े हों तो हर बदलाव एक नई गहराई दे जाता है। मुंबई से लौटने के बाद भी मेरे मन में कुछ चलता रहा। वो मंच, वो तालियां। मैंने पहली बार महसूस किया था कि मैंने सिर्फ एक बेटा नहीं पाला, मैंने एक निर्माता बनाया जो अब अपने विचारों से दुनिया को बदल सकता है। एक दोपहर लाइब्रेरी में बैठकर मैं अपनी डायरी लिख रही थी। अब की लिखावर बहुत साफ है। क्या आप कुछ प्रकाशित नहीं करती? मैंने देखा, एक वरिष्ठ संपादक थे, एक प्रतिष्ठित पत्रिका से। कुछ दिन बाद मेरी पहली कहानी छपी, एक माँ की खिड़की, और लोगों ने बहुत सराहा। अब मैं सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती थी, अब मैं किताबें लिखने लगी थी। एक शाम फोन आया। माँ, क्या आप अगले महीने पाएंगी? मैं चाहता हूँ कि आप किसी से मिले। मैंने मुस्कुर आकर पूछा, क्या नाम है उसका? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नाम है नूरी। वो भी लेखक है, लेकिन उससे ज़्यादा वो मुझे समझती है, वैसे ही जैसे आप समझती है। मैंने महसूस किया मेरे बेटे ने सिर्फ एक साथी नहीं चुना था, उसने एक ऐसा रिश्ता चुना था जिसमें जड़ें गहरी थी। मुंबई के उसी कैफे में जहां निवान ने अपनी पहली किताब लिखना शुरू किया था। मैं नूरी से मिली, शालीन, शांत और बेहद सम्मान से भरपूर। उसने मेरे हाथ छूकर कहा, आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं निवान के एक और हिस्से को जान गए। मैंने कहा, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा और बड़ा हो गया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक छोटी सी सगाई रखी घर में, अपने करीबी लोगों के बीच। मैंने नूरी को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मैंने अपने बेटे को एक सुरक्षित दिल दिल दिया था, अब मैं वो दिल तुम्हें सौंप रही हूँ। प्यार से, भरोसे से। नूरी की आंखें बहराएं। हम तीनों गले लगे, एक माँ एक बेटा। और अब एक बहू नहीं, एक नहीं बेटी। अब मैं शहर शहर घूमती हूँ, लेखन कार्यशालाएं लेती हूँ, स्कूलों में जाती हूँ। लेखन से जीवन तक नामक प्रोग्राम के तहत निवान और नूरी अब साथ में लिखते हैं। उनकी नई किताबा रही है माँ की रजाई, बेटी की कलम। रिश्ते अगर मूल्यों और सम्मान से बहरे हों तो वे समय के साथ बढ़ते हैं, टूटते नहीं। एक माँ जो पहले बेटी की देखभाल करती थी, अब खुद को भी जीवन देती है। अब ये कहानी एक साधारण माँ बेटी की कहानी नहीं, या अब 3 किरदारों की साथा यात्रा बन चुकी है। सरिता जो अब सिर्फ एक माँ नहीं रही, निवान जो अब लेखक और जीवन साथी दोनों है, अब बहू नहीं बेटी है, और एक नई पीढ़ी की सोच की प्रतिनिधि भी। अब चलिए